एक जंगल में बहुत सारे बड़े बड़े पशु रहते थे। हाथी, शेर, बाघ, भालू, घोड़े, गधे, लकड़बग्घे, सियार, बड़े बड़े कुत्ते, भेड़िए, इन सब की बड़ी संख्या थी। वहीं उसी जंगल में खरगोशों का एक परिवार भी रहता था। कुल मिलाकर 25-26 खरगोश थे। लेकिन बड़े जंगली पशुओं की बड़ी संख्या के सामने वे किसी गिनती में न थे। उन्हें हर समय डर लगा रहता। खरगोशों का दिल वैसे भी बहुत कमजोर होता है। कम संख्या होने से वे और भी डरे रहते। कभी उनका दिल शेर की दहाड़ से घबराता, कभी घोड़ों की टापों से घबराता, कभी कुत्तों के भौंकने से वे डरते और कभी भेड़ियों की गंध से ही थर थर कांपने लगते। वे बेचारे न जंगल में घूमने का आनंद ले पाते और न ही किसी से दोस्ती कर पाते थे। हमेशा डरते डरते वे बहुत उदास रहने लगे और फिर निराशा ने उनका और भी बुरा हाल कर दिया। आखिर उन सब ने मिलकर विचार किया कि ऐसे जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो यह है कि हम सब मर जाएं। फिर वे सब एक साथ मर जाने का मन बनाकर नदी की ओर जाने लगे। नदी के किनारे किनारे चूहों के बहुत सारे बिल थे और वहाँ बड़ी संख्या में छोटे छोटे चूहे रहते थे। बहुत सारे चूहे नदी किनारे निश्चिंत बैठे हुए थे उस समय। तभी उन्होंने खरगोशों का दल अपनी ओर आते देखा तो उनमें हड़कंप मच गया। सब चूहे घबराकर इधर उधर भागने लगे और अपने अपने बिलों में छिपने लगे। खरगोशों का परिवार ठिठक कर रुक गया और वे इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर चूहे उनसे डरे क्यों। उनकी समझ में यह बात आ गई कि उनसे छोटे भी तो जीव हैं, उनसे डरने वाले भी जीव हैं। ये चूहे तो नदी के किनारे ही रहते हैं, ये तो आत्महत्या करने नहीं जाते। हम सब आत्महत्या करने जा रहे हैं और हमें देखकर भगदड़ में बहुत से चूहे नदी में ही गिर पड़े। उनमें से कई तो मर ही गए होंगे। जैसे हम अपने से बड़े पशुओं से डरते हैं, वैसे ही हमसे भी तो कुछ जंतु डर जाते हैं। फिर खरगोशों को यह विचार भी आया कि पृथ्वी तो इतनी बड़ी है और उसमें सब जीव जंतुओं के लिए स्थान है। प्रकृति सभी को आहार देती है, सभी का पेट भरती है। डर उतना ही अच्छा है जितने से हम अपने जीवन की रक्षा के लिए सजग रहें। पर इतना डरना अनुचित है कि आत्महत्या करने ही चले जाएं। हम ठीक काम नहीं कर रहे। हर जंगल में खरगोश रहते हैं, हम दूसरे जंगलों में भी तो जा सकते हैं। यहाँ अधिक डर है तो कहीं और चले जाएं। मरने का तो कोई मतलब नहीं। सब खरगोशों ने आपस में खूब बातचीत की और फिर अपने विराट भय को, बढ़ी हुई निराशा को हटाकर वे धीरे धीरे नदी से दूर जाने लगे। और फिर पास के जंगल को जिन्होंने देखा हुआ था, उनकी सलाह पर वे नए जंगल में नया जीवन आरंभ करने के लिए चल दिए।